प्रकृति के साथ रहना जो है सबको अच्छा लगता है जी। जिसको अवसर मिल जाए। हाँ। मिनिमम एक ईयर में उसे 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए 2 बीघा से वो कमा सकता है, 1 बीघे से। नमस्कार दोस्तों, आज आपको बहुत शानदार फिश फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग का मॉडल दिखाएंगे। हमारे साथ में राणा साहब जो रिटायर एएसपी हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दें। थैंक यू। मैं अशोक राणा, मैं रिटायर्ड पीएसपी हूँ यूपी पुलिस से, और मटियाला गांव में ये फिश फार्मिंग कर रहा हूँ बायोफ्लॉक सिस्टम से। सर कितना समय हो गया शुरू किए हुए आपको? ये हो गया करीब 4 से 5 साल। 4-5 साल। हाँ। रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट किया था? हाँ, रिटायरमेंट के बाद ही स्टार्ट किया था ये। तो विचार कैसे आया था सर इसका? फिश फार्मिंग का है कि लैंड पड़ी हुई है तो इसका यूज़ किया जाए जी, इसलिए ज़मीन का सदुपयोग करने के लिए। जी जी। तो कितनी लैंड है आपकी यहाँ पर? यहाँ है करीब 3 से 4 एकड़। 3-4 एकड़। हाँ। तो ये जो आपने बायोफ्लॉक बनाया हुआ है ये कितने क्षेत्र में बनाया? ये करीब 2 बीघे में है। 2 बीघे में है। अच्छा, कौन कौन सी मछली है सर इसमें? इसमें IMC है जी, फंगास है जी, और ये बायोफ्लॉक सिस्टम से इसको एयर दिया जाता है जी। और इसको नेट इसलिए लगाया गया है कि इसमें जो ऊपर से जो पक्षी है वो इसकी कैजुअलिटी कम करता है जी, और इसमें स्टेज है कैजुअलिटी कम होने की वजह से इसमें प्रॉफिट ठीक रहता है। सर मैं देख रहा हूँ आपने टारपोल नहीं लगाया हुआ सारे तालाब पर। तारपोलिंग का इसलिए है कि तारपोलिंग से जो है मिट्टी का कटाव नहीं रहता और ये तालाब सुरक्षित रहता है, और इसकी लाइफ टैंकी ज़्यादा होने की वजह से तारपोलिंग लगाया गया। पानी भी कम लॉस होता है। हाँ, जमीन पानी नहीं पी पाती है जी। तो सर अभी जो यहाँ पर हैं इस तालाब में कितनी मछली डाली हुई है आपने? इसमें करीब 40,000 मछली है। 40,000। हाँ, ये सितंबर और अक्टूबर में इसका निकासी होगी जी। और इसको जो है बायोफ्लॉक से इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है जी, खाना ठीक मिलता है, और ये एरेशन की वजह से इसको पूरी ऑक्सीजन मिलने की वजह से इसके प्रोडक्शन ठीक रहता है। बायोफ्लॉक बेसिकली है क्या? बायोफ्लॉक है कि आप जो मछली का जो वेस्टेज है जी, वो ऐसा वायरल है जो उसको ये इसके वेस्टेज को कन्वर्ट प्रोटीन में कर देता है, और मछली फिर दोबारा से मतलब रिसाइकलिंग हो जाता है उसकी फूडिंग में जी। तो इसको बायोफ्लॉक इसलिए कहा जाता है। तो इसमें फीड देते हैं आप इनको? हाँ, फीड भी देते हैं। क्या फीड देते हैं? फीड है फैक्ट्री मेड जो है दाना आता है। अच्छा, उसको फीडिंग कराते हैं उससे जी। तो फीड कितनी बार दिया जाता है इनको? फीड सुबह और शाम दिया जाता है। अच्छा, दोनों वक्त देते हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी आपने ट्यूबवेल भी चला रखा है। हाँ हाँ। तो ये ट्यूबवेल रोज चलाते हैं इसके लिए? हाँ, डेली चलता है, सुबह शाम, जिससे पानी ताज़ा हो जी, और पीछे इसको पानी निकाला जा सकता है। तो इसका फ्लो जो है पानी का ओवरफ्लो का आपने बना रखा है निकालने का। जी जी जी। अच्छा सर, आपने रिटायरमेंट के बाद मछली पालन ही क्यों चुना? मैंने ऑर्गेनिक पहले किया, ऑर्गेनिक आज भी कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करता हूँ और फिश भी करता हूँ जी, जिससे जो है दोनों ही करते हैं, जिससे कि इसका जो है प्रॉफिटेबल है ये, इसलिए इसको अडॉप्ट किया जी जी। मैं देख रहा हूँ आपने इधर दीवार कराई हुई है, उधर आपने तारबंदी कराई हुई है, आपने सुरक्षा का इंतजाम तो बड़ा अच्छा किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसी क्रॉप्स है जिसमें कभी चोरी होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको टाइट करके रखा है कि जिसमें किसी तरह से इसकी लॉसेज ना हो जी जी, इसलिए इसकी तारबंदी और वो बाउंड्री कराई गई है। अच्छा, इसके लिए पानी कैसा ज़रूरत पड़ती है? जो आप पानी दे रहे हैं ज़मीन का पानी है जी, तो पीएच कैसी रहनी चाहिए पानी की? पीएच इसका 6.5 तक पीएच पानी का रहना चाहिए जी, जिससे मछली को कोई हार्मफुल नहीं रहता है जी, और उसका जो है ग्रोथ में अच्छी डेवलप होता है। अभी आपने बताया सर 40,000 डाली हुई हैं इसमें, जब ये तैयार हो जाएंगी तो कितनी प्रोडक्शन हो जाती है इससे? 40,000 से नंबर ऑफ पीसेज हैं जी। एक मछली का वेटेज 700 से एक केजी तक का हो जाता है जी, तो उसको एक केजी और 800 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए जी, तो उतना वेटेज हो जाता है उसका। और क्या रेट जाती है ये मार्केट मंडी के ऊपर डिपेंड करता है जी, कि मंडी का रेट क्या रहता है। मंडी कभी जो है 96 हो जाता है, 93 हो जाता है, 90 हो जाता है, कभी 85 हो जाता है जी, 100 भी चला जाता है जी। ये डिपेंड ऑन मंडी मार्केटिंग। एक आपका छोटा बायोफ्लॉक भी हम देख रहे हैं जी, और एक ये बड़ा वाला बनाया हुआ है। शुरुआत छोटे से वो नर्सरी है एक्चुअली। अच्छा, वो नर्सरी हाँ, नर्सरी है, उसमें बच्चे का जो है स्टॉक करते हैं जी, और जो बड़ा हो जाता है इसके बाद उसको पलटी करा देते हैं। मैं देख रहा हूँ आपने टर्की भी पाले हुए हैं जी जी, आपने मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं जी, तो और मैं देख रहा हूँ यहाँ आंवले भी लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने लगा रखी हैं।
तो कॉन्सेप्ट क्या है ये आपका? एक कॉन्सेप्ट है कि नेचुरल लाइफ में जिंदा रहना चाहिए आदमी को, जी। बढ़िया एयर मिलना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, अच्छे फल फ्रूट खाना चाहिए, इसलिए उसको जो है किया है। अच्छा सर, आप कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप रेगुलर यहाँ आते हैं, आपके यहाँ जो है वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल कैसा फील कर रहे हैं आप इस सब के बाद? देखो, एक आप कहते हैं ना, किसान आदमी अपनी वो भूलता नहीं है, कहीं ना कहीं वो करता रहता है, प्रकृति के आप भी अपने आप को बिजी रखे हुए हैं। प्रकृति के साथ रहना जो है सबको अच्छा लगता है जी, जिसको अवसर मिल जाए। हाँ। तो जो अवसर है उसका सदुपयोग करते हैं जी। नेचुरल अच्छी स्वस्थ वायु मिले, अच्छा खाना मिले जी, तो मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। साल में एक पैदावार लेते हैं इससे आप? इससे हम 2 बार लेते हैं। 2 बार जी। कब कब? मार्च में डालते हैं, वो जुलाई अगस्त में निकल जाता है, जुलाई अगस्त का निकलता है, वो दिसंबर जनवरी में उसको आउट कर देते हैं जी जी। 2 क्रॉप्स हो जाती है। 2 क्रॉप्स होते हैं। और जो आपने ये बर्ड पाले हुए हैं, ये बर्ड्स तो शौकिया है, शौकिया, हाँ, कॉमर्शलाइज नहीं है जी, ये शौकिया पाले हुए जी जी। बच्चे लोग आते हैं तो अपना जो है मनोरंजन। मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ मक्का भी लगाई हुई है, आपने गाय आने वाले, हाँ गाय भी हैं, इनके आने वालों को इनको भुट्टे खिलाते हैं देसी ऑर्गेनिक, तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है, इसलिए भुट्टे लगाए हुए हैं। अच्छा सर, आप पंगेसियस पे कर रहे हैं, कई लोग IMC भी करते हैं, कौन सी ब्रीड ज्यादा प्रॉफिट देती है? हम IMC भी करते हैं जी, और फंगास भी करते हैं। अच्छा। और बायोफ्लॉक का सिस्टम में ये है कि बायोफ्लॉक में कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा मछली का पालन कैसे होता है, बायोफ्लॉक एक पद्धति है जिससे हम कम लैंड में मैक्सिमम उसका प्रोडक्शन ले सकें। प्रॉफिट भी ज़्यादा आता होगा उसमें? प्रॉफिट क्या, पालन में सुविधा होती है जी, कम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए बायोफ्लॉक का सिस्टम जी जी। वो तो ऑक्सीजन जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है और फीड भी कम लगता है जी। और बायोफ्लॉक में क्योंकि फीडिंग कम होती है जी, लॉसेस कम है जी, इसलिए उसमें प्रॉफिटेबल है। मैंने देखा कई लोग गोल्ड टैंक में बनाते हैं, आपने तो तालाब में ही बायोफ्लॉक बना दिया, तो वो महंगा है, ये महंगा है? अब चाहे इसमें छोटे वाले में कर लीजिए, उसमें मछली को दौड़ने के लिए, भागने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कम जगह मिलती है जी। मछली जब तक दौड़ेगी नहीं, हाँ, उसके जो है ये डेवलपमेंट उसका कम, एक्सरसाइज जरूरी है, एक्सरसाइज बिल्कुल जरूरी है जी, तभी उसको भूख भी लगेगी और दाना भी खाएगी और वेट भी उसी हिसाब से गेन करेगी। सर, नया फार्मर शुरू करे तो कितनी लैंड कम से कम होनी चाहिए शुरू करने के लिए? कितने बड़े तालाब? बायोफ्लॉक में तो कम से कम क्या है, 1 बीघे में जो है जी तालाब खोद सकता है जी, चाहे वो पॉलीथीन से कर सकता है या इसको लैंड को एक्वायर कर सकता है जी। मैक्सिमम वो सिस्टम है बायोफ्लॉक को कम जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्शन पालन करने के लिए ये सिस्टम बैठता है। मतलब छोटे फार्मर के लिए बहुत अच्छी पद्धति है, कम जमीन में भी वो पालन कर सकता है इसको जी जी। इसलिए भारत सरकार ने बायोफ्लॉक पद्धति को मान्यता दी और इसमें सब्सिडी भी जो है सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है। क्या सब्सिडी है सर, थोड़ा बताएंगे? सब्सिडी इसका एक प्रोजेक्ट है, 14 लाख का है जी, जिसमें जो है 5 लाख समथिंग जो है सब्सिडी मिल जाती है किसानों को, और बाकी जो है अपनी जेब से लगाना पड़ता है। अच्छा जी। तो साल में आप 2 क्रॉप लेते हैं जी जी, तो क्या प्रॉफिट आता है 1 साल में? 1 साल में प्रॉफिट अब शुरू में है तो मिल जाता है उसको 4 से 5 लाख रुपए। एक सीजन का या एक सीजन का? एक सीजन का मिनिमम एक ईयर में उसे 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए 2 बीघा से वो कमा सकता है। 1 बीघे से 10 लाख जी। तो आपका तो डबल है 2 बीघा में जी जी जी, तो आपका प्रॉफिट डबल आता होगा? बिल्कुल आता है जी, तभी हम कर रहे हैं। अच्छा, जब से सर आपने किया है, कभी कोई बायोफ्लॉक ना बना हो, कभी कोई परेशानी आई हो, ऐसा तो कभी? ऐसा कुछ नहीं है जी। पानी में शुद्धता रहनी चाहिए जी, उसमें अमोनिया नहीं होना चाहिए और पानी का जो है चेंज होते रहने चाहिए, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। एक तो रोज पानी चलाएं, पानी जहाँ स्तर मेंटेन रहे, पीएच का स्तर मेंटेन रहे, पीएच भी चेक करनी पड़ती होगी इसकी, रोज चेक करनी पड़ती है? नहीं, हफ्ते में 15 दिन में एक बार चेक कर लेते हैं जी जी। अच्छा, ये जो कलर बना हुआ है ग्रीन कलर, ये किस वजह से है? ये ग्रीन कलर तो काई है ये। अच्छा, मिट्टी एल्गी है जो इसकी वजह से, और मछली खाती है इसको? हाँ, इसको खाती भी है जी जी। कहीं ना कहीं प्रोटीन इससे भी मिलता है उसको जी। सर, ओवरऑल कैसा लगा आप काम कर रहे हैं? एकदम ठीक है, अधिकारी थे, स्वस्थ है जी, बढ़िया है जी, और अपना जो लैंड है उसका यूज कर रहे हैं जी जी।
मतलब ओवरऑल आप इससे सेटिस्फाई हैं अपने इस काम 100% 4 लोगों को आप रोजगार भी दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि देखो रिटायरमेंट के बाद भी आप 1-2 परिवार आप चला रहे हैं, आपकी वजह से वो उनका घर रोजगार मिल रहा है, उनको मिल रहा है रोजगार। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में अशोक राणा जी, जिन्होंने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूं इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद देकर जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।